ओम साई राम। अध्याय 27 प्रारंभ। भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान कर अनुग्रहित करना गीता रहस्य दादा साहेब खारपड़े। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण करने के लिए अनुग्रहित किया और अन्य घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ। जन साधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश और पर ब्रह्मा को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो हम भक्तों के लिए कल्पतरु दया के सागर और आत्म अनुभूति देने वाले हैं। हे साई, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु में प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए, शरीर स्वेद से प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसके बिलकें और कंपित हो उठे। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो उसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतरकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से श्री साईं बाबा की शरण में जाना है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेशी शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता है, उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते हैं, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी धारणा थी कि ऐसे ग्रंथ का नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसके लिए वे मस्जिद में पहुँचे। तब बाबा ने ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बतलाया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है, उन्हें इसे वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें उत्तम स्थिति पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगे। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम प्रसाद रूप में देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियम अनुसार प्रातः काल उठता और हाथ मुँह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता और शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया करता था और बहुधा इन्हीं ग्रंथों को ही पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन ना करूँगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने को बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहाँ वह पाठ किया करता था वहाँ जाकर
विष्णु सहस्रनाम की वह पुस्तक उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान हो कर श्यामा से कहने लगे, यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम इसका नित्य पठन करो। एक बार जब मैं बहुत रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा। मेरे प्राण परी को उड़ना ही चाहते थे कि उसी समय मैंने इसे सतग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुँचाया इसने। उस समय ऐसा भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की। इस कारण यह ग्रंथ तुम्हें दे रहा हूँ। इसे थोड़ा धीरे धीरे, कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे ये ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में भी असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने यह नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, ये उनकी समझ में ना आया। बाबा येन केन प्रकार विष्णु सहस्रनाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अंतरंग भक्त को सांसारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम की जाप का महत्व तो सभी को विदित है, जो हमें पापों से बचाकर कुप्रवृत्तियों से हमारी रक्षा कर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। ये आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें ना किसी सामग्री की आवश्यकता है और ना ही किसी नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना करने की है, परंतु श्यामा ऐसा ना चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा बहुत सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोस ब्राह्मण से विष्णु सहस्रनाम का जाप करने के लिए आग्रह कर उनकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्रनाम का जाप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ और सरल मार्ग है, इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक इस पाठ को जाप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोनामुखी लेकर लौट गया। अन्ना चिंचड़ीकर, जो वहीं उपस्थित थे, पूरे नारद मुनि से ही थे। उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोध वेश में आकर श्यामा की ओर लपका और उसने कहने लगा, यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा द्वारा मुझे उदर पीड़ा बहाने के लिए औषधि के लिए भेजा था। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। न लौटाई, मैं अपना सिर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेमपूर्वक बोले, अरे रामदास, यह क्या है, क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं? तुम उसे व्यर्थ क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्धि ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं तो तुम रामदास जी कैसे? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस वस्तुओं पर इतना मोह है। सच्चे रामदासी तो ममता त्याग का समदर्शी होना चाहिए। तुम तो भी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे हो। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो जाएंगी, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचार रख बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य क्या है, उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठकर वह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को उसके पठन के लिए बहुत कुछ लाभ पहुँचे, इसलिए मैंने उसे दे दी। बाबा के शब्द कितने मृदुल और मार्मिक और अमृत तुल्य थे। इसका प्रभाव रामदासी पे पड़ा। वह चुप हो गया तथा श्यामा फिर से बोला कि इसके बदले पंचरत्नी गीता की एक प्रति ले लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। तब श्यामा ने प्रसन्न होकर कहने लगा, एक ही क्यों, मैं चाहूँ मैं तो तुम्हें इसके बदले 10 प्रतियाँ देने को तैयार हूँ। इस प्रकार वाद विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसने कभी ध्यान में भी ना आया था, इतना आग्रह क्यों किया? और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता, वो बाबा के समक्ष उतना उत्पात करने के लिए क्यों उतारू हो गया? अब यह तो नहीं जानते इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं।
हम तो केवल इतना ही जान सके कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा और श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी क्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे ग्रंथ को इतना अध्ययन कर लिया कि उन्हें इस विषय का ज्ञान हो गया कि श्रीमान बूटी साहब के दामाद प्रोफेसर जी नार के MA इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसके यथार्थ अर्थ समझाने में सफल हो गए। गीता रहस्य। ब्रह्म विद्या अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते हैं। इसका एक उदाहरण है कि समय बापू साहेब जो का एक पार्सल आया जिसमें श्री लोकमान तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी, जिसे काक में दबाए हुए मस्जिद में आए। जब एक चंद्रन वंदना कर रहे थे झुके हुए तो उन्हें पार्सल बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। तब बाबा उनसे पूछने लगे, इसमें क्या है? श्री जोग ने तत्काल पार्सल से बहुत पुस्तकें देखकर जेब में से एक रुपया निकाला, पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रीमान और श्रीमती खारपड़े। एक बार दादा साहब खारपड़े सकुंड सिरडी आए। कुछ मास वहीं ठहरे। उन्होंने ठहरने के लिए नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती बरार के सुप्रसिद्ध वकील और केंद्रीय धर्म धारा सभा दिल्ली के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुँह खोलने का साहस न होता। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खारपड़े, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते थे। केवल और अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विधारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदर्शी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन विवरण दूसरों को समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में गए तो एक शब्द भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे कितना वेदांतों से पारंगत क्यों न, परंतु ब्रह्म पद के पहुँचे बिना व्यक्ति के समक्ष उसका सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उसकी पत्नी 7 मास तक वहाँ ठहरी। वे दोनों शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारपड़े श्रद्धालु भक्त, पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका भाई साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नवेद लेकर मस्जिद को जाते और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तो वे लौटकर भोजन किया करते थे। बाबा उन्हें अटल श्रद्धा की झांकी और दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। एक दिन दोपहर को सांझा पूरी भात, सार, खीर और अन्य भोजन पदार्थ लेकर मस्जिद में आए और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया। थाली पे से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भाई का भोजन अभी बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस भाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हमें लोगों के लिए एक समस्या बन गया। तब साईं बाबा इस प्रकार समझाया, सचमुच इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह भाई एक व्यापारी मोटी की गाय थी जो बहुत अधिक दूध दिया करती थी। पशु योनि त्याग कर उसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। जब जन्म के उपरांत फिर यह क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई तो उसका ब्याह व्यापारी से हो गया। इस बार ब्राह्मण के घर का जन्म हुआ। दीर्घकाल के पश्चात इसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कह कर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर मुँह हाथ धोकर तृप्ति के 4 पांडाकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः विराज गए। फिर श्रीमती खारपड़े ने बाबा को नमन किया और उन्हें पास सेवन करने लगे। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख श्याम मुस्कुराने लगे, बोला कि देखो यह बड़ा अद्भुत दृश्य है। भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं।
उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रम बंद कर दिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शक्ति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित के लिए घटना साधारण सी प्रतीत होती, परंतु शासकीय त्रिय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात गुरु भाषा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने भाग्यशाली शक्तिशाली प्रभावकारी थे, जो एक क्षण में हृदय कमल के प्रवेश कर गए और वह अनुकूत हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य के संबंध में आदर्श का द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो पृथक नहीं कर सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाहरी दृश्यमान है, आंतरिक दृष्टि से तो दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेदभाव समझता है वह सभी अपरिपक्व और पूर्ण ही है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 27 समापन। ओम साई राम। जय साई राम। जय साई राम।